जिस तरह वो सारी दुनिया में पसंद किए जाते थे और लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उसी तरह बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसी लाहौर वालों ने उनसे मोहब्बत की है, वैसा मैंने और कहीं दूसरे किसी फ़नकार से मोहब्बत करते नहीं देखा लाहौरियों को। उमर शरीफ से बेपनाह मोहब्बत की है लोगों ने, सारी दुनिया ने की है। अल्लाह पाक उनको इसी तरह मोहब्बतों से नवाजे अगले जहान में भी, और उनको अल्लाह पाक बड़ी आला और इज़्ज़त वाली जगह अता फरमाए जन्नतुल फिरदौस में। जिस टॉपिक पे शुरू हो जाता था उसमें फ़िक्र इस कदर उम्दा बोलता था, और क्योंकि बिल्कुल मुसलमान आदमी था, बड़ा आशिक़ रसूल था, और बहुत जितना अच्छा आर्टिस्ट था उतना ही अच्छा इंसान था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और अगले सफ़र अल्लाह आसान करे। ताज़ीसी रेफरेंस किया जा रहा था, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएं। जी, उमर शरीफ साहब का एक इतना बड़ा नाम है कि मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा नाम पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला। ताज़ीती रेफरेंस हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन जो उन्होंने खदमात अंजाम दी हैं, अगर उस पर हम कई किताबें भी लिखना चाहें उनकी तारीख़ में, उनके काम पे, तो कम बाहैसियत इंसान उनके जो मुकामात हैं, जो उनके दर्जात हैं, बहुत अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तकीय चौधरी और आप देख रहे हैं CI TV। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अलहमरा हाल में, जिसमें उमर शरीफ के हवाले से ताज़ीसी रेफरेंस मुनक़द की गई है, और यहाँ पे उनके हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया है। यहाँ पे शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका उमर शरीफ के साथ जो गुजरी हुई ज़िंदगी है वो कैसी रही, और उमर शरीफ कैसे इंसान थे। आइए मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूँ और उनसे जानते हैं कि वो कैसे लोग थे। जी, हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट परवेज़ रज़ा साहब मौजूद है। इनसे पूछते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि इनका उमर शरीफ साहब के साथ जो टाइम पीरियड गुजरा वो कैसा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का। सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उमर शरीफ का साथ जो आपका टाइम पीरियड गुजरा वो कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत प्लेस में हमने यहाँ इकट्ठे काम किया है, मुल्क से बाहर भी गए हैं, वो भी इकट्ठे काम किया है। बड़ा अच्छा इंसान था, फ़नकार तो लाजवाब था ही, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। और उसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुल्क का नाम भी रोशन किया है, अपना नाम जो है वो भी रोशन किया है। तो वो अपनी मेहनत से, लगन से, बहुत लगन से काम करता था, बहुत मेहनत से काम करता था। कोई ऐसी ख़ास बात जो उनके साथ आपने टाइम गुजारा हो तो जो आज तक आप भूल ना पा रहे हो? भूलना क्या, इंसान है, आप मेरे पास बैठे हुए हो, आप उठ के चले जाओगे, मैं आपको भुला नहीं पाऊँगा। ये लम्हा जो आपने मेरे साथ गुजारा है, अभी उमर शरीफ के बारे में बातें की हैं, तो ये मैं भुला नहीं पाऊँगा। तो उसके साथ तो बड़ा लंबा पीरियड हमने गुजारा है। कोई लम्हा ऐसा या कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब हम एक साथ नहीं होते थे, और जब एक साथ होते थे तो काम की बातें इस तरह करना चाहिए, उस तरह। वो चूँकि शौक़ था, बड़ा लगन थी उसे बड़ी काम की, तो वो नहीं भुला नहीं सकते हैं उसे। कितना टाइम गुजारा आपने उनके साथ? ये हमारे सामने आया है। ये मेरी पहली मुलाकात 79 में हुई थी उससे, जब वो नया नया आया था, भी 1-2 साल ही हुए थे उसे। तो मैं तो खैर उससे सीनियर ही था, तो तब से लेके ये उसकी डेथ तक तो हमारा राब्ता रहा है। लाहौर में भी, कराची में भी, मुल्क से बाहर भी। काम नहीं है तब भी मुलाकात रहती थी। तो बड़ा लाजवाब इंसान था, बहुत लाजवाब आर्टिस्ट तो था ही, सारे जानते हैं, लेकिन इंसान भी बड़ा लाजवाब था। क्या मैसेज देना चाहेंगे उसके हवाले से? मैसेज क्या देना, बस उसके लिए दुआ करें। जो दुनिया से चला जाता है, आपको हंसाता था, एंटरटेन करता था, अब वो दुनिया में नहीं रहा, तो कम से कम उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत ही कर लिया करें। तो यही हम समझेंगे हमारी ज़िम्मेदारी है कि वो कल हमारे लिए था, आज हम उसके लिए दुआ गो, ताकि अगली मंजिल उसकी आसान हो जाए। जी, उमर शरीफ साहब चले गए इस दुनिया से, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर बंदे ने जाना है। पता नहीं कब से दुनिया चल रही है और कब तक चलती रहेगी। उमर शरीफ साहब अपना जो एक किरदार था, जो उनका रिकॉर्ड था, वो बहुत अच्छा निभा के गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी करके गए हैं, बहुत अच्छा काम करके गए हैं, और ये हर बंदे ने जाना है। अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को जन्नत नसीब करे और उनके दर्जे बुलंद करे। साहब, कोई ऐसी बात जो आप अभी तक उनके साथ की हो, भूल ना पा रहे हो? वो मतलब अच्छी बात करते थे, एक नहीं बहुत ज़्यादा। वो मैंने बताया पहले भी कि मुझे वो उन्होंने ना खुद वो जमीकन बनाया था, विग दे के और कोट दे के ना, तो वो बोलते थे ये दोनों चीज़ें अमेरिकन हैं, तो ये वो मुझे पहनाते थे और बड़ा खुश होते थे कि यार तुम तो जमीकन लगते हो, बिल्कुल ब्लैक ही लगते हो। तो वो बड़ा मोहब्बत करते थे। और फिर वो आज मैं बता रहा हूँ कि बड़े होने के नाते वो मुझे दुआ भी दे के गए हैं।
कि जाओ चांद तुम बड़ी तरक्की करोगे, खुश रहो, ये मुझे कह के गए हैं। हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ और अकरीबा हैं, अल्लाह ने सब्र जमील अता फरमाया, अल्लाह उनके सब्र करने पे तो अजर में गुफ्तगू फरमाई और अपना अपना मोहब्बत का जितना भी नजराना और मोहब्बत का जो मिला है जिन दोस्तों के ताउन से आज हम सब लोग यहाँ शरीक हैं और दुआ कर नजर होता है जैसे कब्र में जाने वाला जैसे समुंदर में डूबने वाला फरियाद करता है। आज कब्र में जो चले गए वो हमारी दुआओं के मुंतज़िर है। ऐ अल्लाह अपने महबूब के अता फरमा, दुनिया को भी सब्र अता फरमा। या अल्लाह उन बच्चों के इल्म व अमल में, उनके ज़ौक़ शौक़ में, उनके मामूलात दुनिया में सारे रस्ते आसान फरमा। इलाही बहक़ मोहम्मद रसूल दुआ बिना गारंटी कर कबूल। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही व ज़ीनत अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही आमीन। उमर शरीफ साहब का तज़ीती रेफरेंस था जी यहाँ पे, और सारे लाहौर के फ़नकार जो हैं वो इस गम में मुब्तला हैं कि उमर शरीफ हमसे बिछड़ गए हैं। नो डाउट एक ये नेशनल लॉस है और इसे सारी कौम महसूस कर रही है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। जिस तरह वो सारी दुनिया में पसंद किए जाते थे और लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उसी तरह बल्कि मैं ये कहूँगा कि जैसी लाहौर वालों ने उनसे मोहब्बत की है वैसा मैंने और कहीं दूसरे किसी फ़नकार से मोहब्बत करते नहीं देखा। लाहौरियों को उमर शरीफ से बेपनाह मोहब्बत की है लोगों ने, सारी दुनिया ने की है। अल्लाह पाक उनको इसी तरह मोहब्बतों से नवाजे अगले जहान में भी, और उनको अल्लाह पाक बड़ी आला और इज़्ज़त वाली जगह अता फ़रमाए जन्नतुल फिरदौस में। उमर एक ऐसा आर्टिस्ट था कि मैंने दूसरा कोई आर्टिस्ट नहीं देखा। 6 घंटे बोल के 2 शो थिएटर में करने के बाद भी सारी रात बोलता रहता था, और ये नहीं कि कोई आम बात करता था। जिस टॉपिक पे शुरू हो जाता था उसमें फ़िक्रे इस कदर उम्दा बोलता था, और क्योंकि बिल्कुल मुसलमान आदमी था, बड़ा आशिक़ रसूल था, और बहुत जितना अच्छा आर्टिस्ट था उतना ही अच्छा इंसान था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और अगले सफ़र अल्लाह आसान करे। सर, आज उमर शरीफ के हवाले से एक तज़ीसी रेफरेंस का इनकार किया गया, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? उमर शरीफ एक लेजेंड अदाकार थे, कॉमेडियन थे और बहुत अच्छे इंसान थे। हमारे पास उनकी काफ़ी यादें हैं, जिनमें से एक याद ये है कि उमर शरीफ का थिएटर में आना, फ़िल्म में आना और पॉपुलर होना, मशहूर होना, उसके अंदर जब उनके कैसेट एक के बाद दीगरे रिलीज़ हुए, उमर शरीफ शो, बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है, तो मेरा ताल्लुक़ ईगल कैसेट कंपनी से है, तो वो कैसेट हमने उनके रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनको उनके लिए टीवी, थिएटर के और फिल्म के दरवाजे उनके खुले। उससे पहले वो इतने पॉपुलर नहीं थे, तो कैसेट एक ऐसा मीडियम था जिसने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे वो दिए। उसके अंदर आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, लेजेंड सिंगर अताउल्ला ख़ान है, अताउल्ला यूसा खेलवी हैं, फिर लेजेंडरी मरहूम मोइन अख्तर हैं, सलीम छबीला साहब हैं, और बेशुमार आर्टिस्ट हैं जो कैसेट की वजह से मतलब शोबिज़ की जीनत बने। तो उमर शरीफ साहब के लिए अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो बहुत बड़े अदाकार थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, और उन्होंने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर और बैनुल अक़वामी तौर पर और ख़ासकर हिंदुस्तान के अंदर अपने झंडे गाड़े। तो वो सबको पता है कि उन्होंने ऑल वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। जी, हमारे साथ बहुत सीनियर आर्टिस्ट हसी पाशा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि उमर शरीफ के हवाले से जो तज़ीसी रेफरेंस किया जा रहा था उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएं। जी, उमर शरीफ साहब का एक इतना बड़ा नाम है कि मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा नाम पाकिस्तान को अभी तक नहीं मिला। ताज़ियती रेफरेंस हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन जो उन्होंने खदमात अंजाम दी हैं, अगर उस पर हम कई किताबें भी लिखना चाहें उनकी तारीफ़ में, उनके काम पे, तो कम। बाहैसियत इंसान उनके जो मुकामात हैं, जो उनके दर्जात हैं, बहुत अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। मैंने उनके साथ हलमरा 1 में जब वो लाहौर में आए थे कराची से, तो उनके साथ एक प्ले किया था 83 में, तो वहाँ पे मैं उनका मुलाजिम होता हूँ। वो मुझे रोज़ थप्पड़ मारते थे, मैं गर्दन इधर करता हूँ, हवाई फायरिंग हो जाती थी, थप्पड़ निकल जाता था। एक दिन उनका थप्पड़ मुझे लग गया मेरे इधर गाल के ऊपर,
اور جب میں باہر آیا ہوں تو آ کے انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا, میرے ہاتھ چومے, میرے گال چومے کہ یار پاشا تمہیں زور سے تو نہیں لگا. میں نے کہا نہیں سر, اب تو جینون کام ہوا ہے, یہ نیچرل ایکٹنگ تھی. کہتے ہیں نہیں یار مجھے سوری, اتنا بڑا آدمی اور مجھ سے سوری کر رہا تھا. میں آج بھی اس تھپڑ کو یاد کرتا ہوں, ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ تھپڑ مارا. شاید اسی تھپڑ کی وجہ سے آج میں بھی ہامون جادوگر ہوں, اسی جذبے ان کی دعائیں لی میں نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عزت دی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. جی عمر شریف صاحب جو کہ شوبز انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا, دنیا سے رخصت ہو گئے, اور ان کے حوالے سے الحمراء آرٹ کونسل میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا, جو کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے شوبز سے متعلقہ لوگ فنکار حضرات نے شرکت کی, اور انہوں نے اپنی جو ان کے ساتھ ٹائم پیریڈ گزرا ان سے محبت کا اظہار کیا, اور ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان تقی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.